ओके फ्रेंड्स, क्लास 12 यूनिट 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक का चैप्टर है। इसमें देखते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। इसके मोस्ट टॉपिक देखिए क्या है। सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन प्रैक्टिस करने हैं। नेमिंग रिएक्शंस। नंबर 2 आईयूपीएसी ऑफ हेलो एल्केन्स and haloarenes. Number 3 क्लोरोफॉर्म के गुण। और नंबर 4 व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। नंबर 5 परिवर्तन। मित्रों, इस चैप्टर को हम लोग ये 5 पार्ट्स मेन हैं, 5 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग नेमिंग रिएक्शन की कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं देखते हैं। इनमें ये सब चीज़ें आपको ट्रिक से पढ़ाई जाएंगी, स्पेशल ट्रिक लगाकर। तो सबसे पहले आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेमिंग रिएक्शन। पहला नेमिंग रिएक्शन फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया के देखिए, फिटिंग वैज्ञानिक ने अपना जो उद्देश्य था डाई एरिल बनाना इनका मेन लक्ष्य था। आइए देखते ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक है आर्तिकल ना कही ईथर सूंघ कर। आरती गाने लगी। देखिए मित्रों, ट्रिक कितनी आसान है। आर्तिकल ना कही ईथर सूंघ कर आरती गाने लगी। ईथर चूंकि बेहोशी की एक दवा है, इसलिए यह शब्द सूंघ कर लगाया गया। ट्रिक को अच्छे से रट लें। आर्तिकल ना कही ईथर सूंघ कर आरती गाने लगी। आइए इसको रिएक्शन में कैसे बदला जाए। फ्रेंड्स, आरती के लिए AR, कल के लिए CL, ना शब्द के लिए Na, ईथर को उत्प्रेरक शुष्क ईथर का प्रयोग होगा। और आरती के लिए AR प्लस बाई प्रोडक्ट NaCl। पहले ट्रिक से बैलेंस करिए। आरती कल, ना के लिए यानी, ईथर के लिए शुष्क ईथर, आरती के लिए AR। आइए इसको संतुलन करिए। यहाँ AR 2 बार है जबकि AR 1 बार। इसको संतुलन किए 2 से। यहाँ Cl भी 2 टाइम्स हो गया, जबकि यहाँ Cl देखिए 1 टाइम है, Na भी 1 टाइम है। अगर Na को 2 से संतुलित करें और यहाँ 2 का इंटू कर दें, अब मिलाइए Na 2 टाइम्स, दोनों साइड हो गए। Cl भी देखिए 2 टाइम्स, यहाँ भी Cl 2 टाइम्स है। तो इक्वेशन काफी आसान है। नाम क्या होगा इसका। AR को पढ़ा जाता है एरिल हैलाइड और AR को डाई एरिल। इसका सिद्धांत क्या लिखेंगे। जब एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब डाई एरिल बनता है। नमक बाई प्रोडक्ट है, उसको लिखे चाहे ना लिखे। आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। 2AR का मतलब C6H5Cl, 2 Na उत्प्रेरक के रूप में शुष्क ईथर। तो देखिए Na भी 2 है और Cl भी 2 है, तो बाई प्रोडक्ट 2NaCl, मेन प्रोडक्ट C6H5 जिसका नाम डाईफेनिल है। तो एग्जाम्पल क्या कहता है। जब फेनिल क्लोराइड की क्रिया, फेनिल जैसे एरिल की वैल्यू फेनिल, जब फेनिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ
शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब डाइफेनिल बनता है। तो देखा मित्रों, ट्रिक का उपयोग करके फिटिंग अभिक्रिया को याद करना सरल है। आइए एक दूसरी अभिक्रिया को देखा जाए। एक दूसरी कीमिक रिएक्शन जो काफी मोस्ट है, दूसरा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया जिसको परीक्षा में आइसोसाइनाइड परीक्षण भी दे सकता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से। इसकी मित्रों ट्रिक क्या है? सबसे पहले ट्रिक देखेंगे। इसकी ट्रिक है एसीपी, काफी आसान ट्रिक। एसीपी 3 लेटर का खेल है, जहां पे ए वाला लेटर एनिलीन को बताता है। एक इसके लिए ए वर्ड एनिलीन, जिसका फार्मूला बेंजीन पर NH2। आप एनिलीन को यहाँ पर शब्द अनिल से है, अनिल, तो अनिल के लिए बनाया गया एनिलीन। उसको भी याद कर सकते हैं सूत्र को, बेटा की अम्मा, तो बेटा यानी बेंजीन, अम्मा यानी NH2। सी वाला लेटर, सी का लेटर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म का फार्मूला CHCl3। और पी फॉर पोटास, पोटास का फार्मूला KOH। तो मित्रों देखिए ट्रिक क्या है? एसीपी, कार्बिल एमीन एसीपी थे। एसीपी पुलिस विभाग का एक पद भी है, उसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। आइए इसको समीकरण में कैसे लिखें। एसीपी में ए लेटर एनिलीन, बेंजीन पर NH2, इस यौगिक का नाम है एनिलीन। जब एनिलीन की क्रिया, एनिलीन एक एरोमेटिक प्राथमिक एमीन भी है, की क्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटास, पोटास का फार्मूला KOH, जिसका नेचर एल्कोहलिक होना चाहिए। मित्रों हमेशा अभिक्रिया में एस ब्लॉक के एलिमेंट ग्रुप 17 एलिमेंट से एक्शन करते हैं। की और Cl एक्शन करेंगे, बैलेंस 3 कर दीजिए, तो 3 की और 3 Cl मिल के बनाएंगे 3KCl। जब भी पोटास एल्कोहलिक नेचर का होगा तो OH पानी बनाएगा, तो यहाँ पे पानी के O की वैल्यू 3 है और कहीं O नहीं है, इसलिए जल के 3 अणु बाहर जाएंगे। मित्रों जरा H देखिए कितना है। H आपके पास यहाँ 3 है, यहाँ एक 4 है और यहाँ 2 6 है। आपने पूरा 3 दूनी 6 निकाल दिया, अब एक भी H नहीं है, तो क्या बच गया? बेंजीन, उसके ऊपर N और C। तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बना? बेंजीन के ऊपर NC, बेंजीन को पढ़ते हैं फेनिल, NC ग्रुप का नाम है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो पूरा नाम क्या हुआ? फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका सिद्धांत क्या लिखेंगे? जब किसी एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया, जब किसी एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलीय पोटास की उपस्थिति में कराई जाती है, तब मेन प्रोडक्ट फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। फेनिल आइसोसाइनाइड, इस फेनिल आइसोसाइनाइड का यदि हम IUPAC लिखें तो क्या नाम होगा मित्रों? C का नाम है कार्बिल, N का नाम है एमिनो, रिंग का नाम है बेंजीन। यानी NC ग्रुप का IUPAC नाम है कार्बिल एमीन। तो इसका मित्रों IUPAC भी समझ लीजिए। IUPAC, C का नाम कार्बिल, N का नाम एमिनो और रिंग का नाम बेंजीन, कार्बिल एमिनो बेंजीन। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये ट्रिक समझ में आएगी होगी। कार्बिल एमीन की ट्रिक है ACP, जहां पर लेटर A का मतलब एनिलीन, C का मतलब क्लोरोफॉर्म, P का मतलब पोटास। उम्मीद करते हैं ये अभिक्रिया दोनों समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में और अभिक्रियाओं को हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद।